नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएल गुरु नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोरोना के बाद सरकार ने लगातार भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होगी उन एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंस विज्ञान संबंधी जो सवाल है, आज उसी को इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, अगर आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ लेते हो, तो आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगामी परीक्षाओं में आपके विज्ञान संबंधी जो भी सवाल पूछे जाएंगे, अधिकतर वो सवाल इसी वीडियो से होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलते वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विज्ञान के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस कहलाता है। तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, यानी कि जो पौधे हैं उनकी जो आंतरिक संरचना की जाती है उस संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिकी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उनमें जो विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो को आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग जो गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्किड में वेलामेन उत्तक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, क्या देता है? तो जड़त्व की। न्यूटन का जो पहला गति नियम है वह जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत पर बनेगी उसकी छाया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो उसे कहते हैं जिंक। जिंक ऐसी धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है लेमार्क तथा ट्रेवियरसन ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल है वो कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरी है वो प्रकाश वर्ष की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वह तत्व कहलाता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा विषाणु है। उसमें आलू में मोजेक जो रोग का तत्व है वो है विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन है वो गोबर गैस में मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट है, आइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं, तो आइकेन है वो ऐसे जीव है जो कवक एवं शैवालों से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फूट
एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगा विषाणुओं के कारण जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ जो रोग है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन है वो कुकिंग गैस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम क्यूरी ने है वो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है फुलहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है फुलहारा। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवालों की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता आयरन और विटामिन सी। विटामिन सी और आयरन है वो दूध में नहीं पाया जाता है इसलिए दूध है वो संतुलित आहार नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट है एड्स होता है विषाणुओं से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है तो किंतु वे सांस लेते हैं? तो ऐसे कौन से जीव है जिनमें रक्त नहीं होता है बल्कि वो सांस जरूर लेते हैं? हाइड्रा है ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है। रेबीज का टीका और दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने किया था। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 होती है मानव हृदय में कक्षों की संख्या। नेक्स्ट है सर्वाग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो इसका सही उत्तर होगा AB ग्रुप है वो सर्वाग्राही होता है। नेक्स्ट है संतुलित इंसुलिन का शिकार किसने किया था? तो यह FG बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का शिकार। नेक्स्ट है अर्कता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो इसमें होती है 300 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डार्विन ने किस जहाज से विश्व भ्रमण किया था? तो बिगल जहाज से डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था। सबसे ऊंचा पौधा है पोपी पेपावर सोमेनिफेरस है वो सबसे ऊंचा पौधा है। नेक्स्ट है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर। नेक्स्ट है हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो दाएं भाग में है वो अशुद्ध रक्त होता है। दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई है कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइटोलॉजी है वो कोशिकाओं का अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो यह 1930 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी है वो फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर है वो पुष्प विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर है वो सब्जी विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उनमें आपको इसी वीडियो से अधिकतर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो वक्कीय रोग है उस बीमारी का लक्षण है मूत्र में प्रोटीन आना। नेक्स्ट है एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। नेक्स्ट है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडो कार्फन है उसको जापान में लोग लाइकेन के सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा लुएनहोक ने जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट है चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है फास्फोरस, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाता है? उसकी चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है किसी बांध की दीवार नींव यानी कि आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है। नेक्स्ट है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है। इसका कारण होगा सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तक करनी पड़ती है, यानी कि जो सुबह का जो सूरज है
वो इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। इसका मुख्य कारण है सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी का प्राणी है व्हेल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर ब्रोमाइड है, वो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एसिटिक अम्ल है, वो सिरका व अचार में पाया जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टि पटल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनोमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? तो पवन के वेग को मापने के लिए काम में आता है। द्रव्य का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। नेक्स्ट है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि इसका सही उत्तर होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इस कारण पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा। इसका सही उत्तर होगा थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, इसका कारण है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केशिकत्व, जो केशिकत्व है के कारण है वो चढ़ जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण है केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा लेप्डेटेरियोलॉजी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो केशिका क्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्रित धातुओं से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिससे अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम की सहायता से वो सांस लेते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है वातावरण में ध्वनि मापने के लिए। कोयले की अलग अलग किस्मों से कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रासाइट में। पीत जवर संचारित किया जाता है एडिज मच्छर द्वारा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होता है यूरेनियम धातु का। घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं घासों का अध्ययन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक के रिएक्टर के खोज करता है एनरिको फर्मी। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डबल रोटी में प्रयोग होने वाला बेकिंग पाउडर कहलाता है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण है? इसका कारण मुख्य कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो घ्राणेंद्रिय है पाली है वो घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है 14। सिनेमा के पर्दे में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा हो जाता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2.2। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु है, वो जीव विज्ञान के जनक है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी को फूलों का अध्ययन कहा जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्म।
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? पत्ती को कहा जाता है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव इसका सही उत्तर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें है वो गोल हो जाती है। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, रंध्र रहते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए। ऑन्कोलॉजी है किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो जॉन केपलर ने किया था। नेक्स्ट है, जल का तालाब कम गहराई दिखाई देने का कारण है? परावर्तन इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है वो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में लाल रंग कणिकाओं का निर्माण होता है। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। गंजापन का कारण कौन सा कवक होता है? टीनिया कैपिटिस है वो गंजापन का कारण होता है। लार है वो किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। पहला प्रकनली शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा उसका नाम था लुइस ब्राउन। श्वेत फुसफुस जो रोग पाया जाता है वह सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है। सपनों का अध्ययन है ओनिरोलॉजी है उसको सपनों का अध्ययन कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के कारण होती है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयले की खान में। किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? उल्टी छाप। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? संवेग का संरक्षण सिद्धांत है वो लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन है वो हीरे की चमक का मुख्य कारण है। ऑर्निथोलॉजी है वो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, जुखाम का कारण है विषाणु। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। प्लाज्मा में खाद्य भाग होता है तना। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन उत्पादन होता है अग्नाशय द्वारा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क व ट्रेविसन ने किया था जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। गैसीय तत्वों में सबसे अधिक भरी जाती है रेडॉन। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। यीस्ट और मशरूम क्या होती है? फफूंद। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन सी। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? F.G. बेंटिंग ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन होते हैं एंजाइम। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता है। टाइफाइड एंड टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण होता है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? महामारी रोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? कुष्ठ रोग है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है उत्तल लेंस लगा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस है दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य कारण। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? छोटा हो जाता है। टीका रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में टीका रोग होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? पोस्कल नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम ऊष्मा सूचालक है पारदा। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक रोग। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तांबे का तार है वो सरलता से खींचा जा सकता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। वनस्पति घी में कैसे बनाया जाता है? हाइड्रोजिनेशन यानी रोजनीकरण की प्रक्रिया से वनस्पति घी बनाया जाता है। पानी में ज्वलनशील होने वाला तत्व है सोडियम। WBC का निर्माण शरीर के किस हिस्से में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फोटोफास्फोरिलेशन का अर्थ है ADP से ATP बनाना। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद द्वारा। मुंह की लार में पाया जाता है हाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार कहते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में इस घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी विभाग में कोई भी नई वैकेंसी आती है या फिर आपके एग्जाम से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले रूबरू करा दी जाती है। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।